बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा's कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐसी रेसिपी जिसको आप खाएंगे बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। शादियों और दावतों में खाए जाने वाली वो डिश जिसको मैं बनाऊंगी थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में। अब से ये बनाएं और मेहमानों को हैरान कर दें। रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इसका कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी अगर आप चाहते हैं बने तो आपने पूरा इसको वॉच करना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में लेना है 1/3 कप ऑयल। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन हमने इसको नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन, आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा बस इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 मीडियम साइज़ के फ्रोज़न टमाटर लिए हैं जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप चाहो तो फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुनाई नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो हम इनको बाद में भून लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक का, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का भी ऐड कर लेंगे, वो मैं पहले डालना भूल गई थी इसलिए अब शामिल कर रही हूँ। इससे तीखापन नहीं होगा लेकिन कलर बहुत ही प्यारा आएगा। ये जो मसाला बनकर तैयार होगा ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। ऑयल के सेपरेट होने तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक बात भी शेयर करनी है, वो आगे चल के मैं बताऊंगी कि वो क्या बात है। अच्छे से इसको भून लेने के बाद आपने 4 टेबल स्पून दही का शामिल करना है। इससे बहुत ही चटखारा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। जब तक ये मसाला अच्छे से भून रहा है तो हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जी मैंने लिए हैं कोफ्ते। इन कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जो बात थी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि मैं इन कोफ्तों को बनाकर सेल भी करती हूँ। अगर आपने मुझसे अपना ऑर्डर प्लेस करवाना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। तो कोफ्तों को हमने शैलो फ्राई कर लेना है। 1/3 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और कोफ्तों को ऐड कर देना है। 1 मिनट तक आपने कोफ्तों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना वरना ये टूट भी सकते हैं। बहुत ही प्यार से आपने 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत सा इन पर कलर आ चुका है। दोनों साइड से हमने इनको इसी तरह से फ्राई कर लेना है और साइड पे कर देंगे। शुक्रिया उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पसंद करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो कोफ्तों को हमने मसाले के अंदर शामिल करना है और बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। तो फिर हमने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून ज़ीरे का पाउडर शामिल करना है, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर का शामिल करना है। हल्के हाथों के साथ ही इसको मिक्स करेंगे। कोफ्तों को हमने इस मसाले के अंदर अच्छे से कुक करना है, तो इसके लिए हमने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करना है। कोफ्तों को शैलो फ्राई किया था इसलिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। कवर करके रख देंगे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 15 मिनट के बाद जब हम इसका कवर उठाएंगे तो ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोफ्ता कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। चटपटी चटखारा और बहुत ही लजीज किस्म की कोफ्ते अब इस तरह से बनाएं, अपने घर वालों को और मेहमानों को हैरान कर दें। गार्निश करें हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई को भी ये पीछे छोड़ देगी। कोफ्ता कढ़ाई आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।